हेलो स्टूडेंट, ये विज्ञान का पार्ट 2 है। प्रीवियस ईयर्स का पार्ट 2 है विज्ञान का। और आज देखेंगे, उस दिन हमने अगले थी में किया था 34 क्वेश्चन। उसके बाद अगला करेंगे 35। अगर आपको अच्छा रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर इम्पोर्टेंट बनता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आने वाला एग्ज़ाम में अगर हमारा दोस्त भी इस क्लास देख कर जाएगा तो कम से कम नहीं तो इसमें से 10 तो क्वेश्चन और एक पार्ट से बनता ही बनता है। 10 क्वेश्चन 10% गारंटी एकदम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि VVI क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है इसमें। इस पार्ट में ये विज्ञान का पार्ट 2 होगा। विज्ञान का पार्ट 2 होगा। चलिए तब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। 35 नंबर देख लेते हैं, चाहे 34 नंबर ही पहले देख लीजिए, क्योंकि पहले चलिए। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। 34 का आंसर कीजिएगा। 34 का आंसर, तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। वो किस में होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यानी नर मतलब होता है मेल। कौन सा होता है? मेल। किससे द्विखंडन नहीं होता है? किस में द्विखंडन नहीं होता है? 35 में लिखा है पहले, निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता। देखिए पढ़ने का क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसको मत ना पड़ेगा तभी चलेगा। किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। बाकी इसमें अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? द्विखंडन। द्विखंडन पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता, केवल किस में? ईस्ट में नहीं पाया जाता। बाकी इसमें भी पाया जाता है द्विखंडन, और यूग्लिना में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? 36 का आंसर कीजिएगा। 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है पारिस्थितिकी तंत्र में। किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI है। VVI है। यानी ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोग तो अपघट्य, इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे क्या होते हैं? उपभोग। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? यानी प्रथम सेक्टर हो जाएगा। यानी तो ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। यही तो सबसे पहले उत्पादक करते हैं, यानी सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद इसे जो खाता है उसे उपभोग कहा जाएगा। जैसे कि पौधे कौन खाते? जैसे कि पौधे को बकरी हो गई, ये सब खाती है, तो ये क्या हो गई? ये उपभोग हो गई। अब देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर में देखिएगा, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में यानी मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेल में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य बोलना, सॉरी, MAL। मेल में, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितना होती है दोस्तों? गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अब 23 होती है, अब इनको जोड़ी पूछ जाए तो कितनी जोड़ी? 46 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 46 जोड़ी होती है। अब मनुष्य में कौन सा सूत्र पाया जाता है? तो पूछेंगे, मनुष्य में पाया जाता है XY। और फीमेल में कौन पाया जाता है? फीमेल में कौन एक पाया जाता है? फीमेल में देखिएगा, यहाँ बता दें, नीचे देख लीजिएगा। फीमेल में यानी फीमेल में कौन? फीमेल में FEMALE। इसको स्त्री में, यानी स्त्री में बोल देंगे कितना होता है? गुणसूत्र 2 होता है। कौन कौन होता है? वो सेम होता है, यानी X पाया जाता है। अब पुरुष में क्या पाए जाते हैं? XY। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं। जैसे मतलब कौन से तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जो धनात्मक आयन बनाते हैं, उसे क्या कहे जाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? 41 का बी नंबर, यानी धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कितना आंसर हो जाएगा इसका? बी नंबर। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पे जो जिंक लगाते हैं उस लेपित को क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए, जो लोहे पे, मान लीजिए लोहे पे लेपित किया जाता है, नहीं पेंट का या जो भी हो,
उससे किया जाता है, नहीं उसको ब्रश करते हैं, जैसे आता है, जैसे कि लोहा आता है तो उसमें या तो बोलते हैं सीमेंट का अति चढ़ा दो, परत ब्रश कर दो, और नहीं तो पेंट से ब्रश कर दो, नहीं तो उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर होगा, ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई है। आपको ये पार्ट 2 या पार्ट 1 में यानी प्रथम पाली या द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। 43 देखिए, 43 का देख लीजिए, 43 का क्या हो जाएगा। तो निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है, निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है। 43 का आंसर कीजिए, सहसंयोजिक यौगिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर होगा, यानी CH4 होगा, CH4। और ये दोस्तों को वेलकम क्लासेस है, वेलकम क्लासेस 24 हावर्स, वेलकम क्लास 24 हावर्स। इस चैनल के माध्यम से आप दूसरे को शेयर या बता सकते हैं, इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण जो बनता है वो सोना होता है। कितने कैरेट का होता है इसमें, तो इसमें कितना 22 कैरेट का होता है, यानी 22 कैरेट कितना सोना होता है, इसका 75% शुद्धता, यानी 78 पाया जाता है इसमें शुद्धता। आभूषण जो बनता है, देखिए आभूषण जो बनता है, जो भी कुछ भी आभूषण बनेगा, कुछ तो 24 कैरेट का यूज नहीं किया जाता है, इसमें थोड़ा 2 या 1 का कम कर लेते, जैसे कि 22 कैरेट के यहाँ आभूषण बनाने में होता है। आगे चलते देखते हैं 45 नंबर, 45 नंबर देखिएगा, 45 नंबर, 45 नंबर कट गया, लगता है कि लगाया ही नहीं हो। हाँ देखिएगा 66 नंबर, अब आगे सीधे 66 नंबर। ब्यूटेन कितने समावि संभव है, ब्यूटेन के कितने समावि संभव है। टेक्निकल इशू आ गया, इसलिए हम देखते 45 नंबर देखते हैं, कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर ही मिलेगा इस पे, वो भी आपको जो आता है वही कंफर्म मारिएगा। उत्कृष्ट तत्व है आर्गन है, यानी स्किन गैस भी पूछा होता तो आर्गन ही होता। कितने होता है, ये गैसों की संख्या 6 होती है। इसका ट्रिक हम बता देते हैं, है न अगर कर 0 पर रन आउट, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब उत्कृष्ट गैस होते हैं, यानी ये सब उत्कृष्ट गैस होते हैं। तम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, तम्र एवं मिश्र टीन को मिश्र धातु को, तो ये हम कांस्य कहते हैं। किस क्या कहते हैं, कांस्य कहते हैं। तांबा और टीन मिला देंगे तो कौन सा धातु प्राप्त हो जाएगा, हमें कांस्य प्राप्त हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये भी VVI, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। ये हमेशा देखने को मिलता है। इसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र, यानी CaSO4 1/2H2O, CaSO4 1/2H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इसी को तो आंसर देना है, लौण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लौण बन जाएगा। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या है, 39 का आंसर करिएगा। बुझा हुआ चूना CaO है, CaO है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते क्या बनेगा, लौण बनेगा। बुझा हुआ चूना है CaO। 50 नंबर पे चलते हैं, 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर, कौन सा भस्म नहीं है, कौन सा भस्म नहीं है, 50 नंबर है, कौन सा भस्म नहीं है। 50 का आंसर कीजिएगा, कौन सा भस्म नहीं है, NaCl, NaCl सोडियम, इसको बोलते हैं हिंदी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जस्ता का अयस्क, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ये अयस्क है, जिस विधि इसके शुद्धता किया जाता है, जिंक ब्लेड है, क्या है, जिंक ब्लेड, जस्ता का जिंक ब्लेड, जौ से जस्ता, जौ से जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक, क्या है, सिलिकॉन क्या है, धातु है, धातु उपधातु है, मिश्र धातु है। सिलिकॉन क्या है, 52 का आंसर कीजिएगा। सिलिकॉन एक उपधातु है, कौन सी धातु है, उपधातु। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है,
53 का डी नंबर नाइट्रोजन। अल्कोहल में कौन सा गैस उपस्थित रहता है, यानी कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन। मतलब मेथनोइक का अम्ल सामान्य नाम है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो इसका सामान्य नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम? तो फार्मिक अम्ल। क्या है, फार्मिक अम्ल। ये चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो 55 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, इन सभी। आगे चलते देखते हैं। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये सभी क्लोरोफिल भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। स्वपोषी मतलब जो स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है, 57 का नंबर से पारदर्शिक होता है, पारदर्शक होता है। पारदर्शक मतलब होता है तेलीय जब कागज में तेलीय जो कागज होता है वो पारदर्शी, मतलब ये समझ लो कि ये पेज हो गया और इससे जो पारदर्शी हो जाएगा, दिख जाएगा आस पास, पारदर्शिक हो गया। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। 58 का आंसर कीजिएगा, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। मात्रक में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में है, विभिन्न माध्यम होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो भिन्न माध्यम में होती है, क्या क्या अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है। 60 नंबर देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। जब वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं होती है, ये कम होती है। क्या होती है, कम होती है। जब हवा जो होती है उसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या चलती है, निर्वात मतलब होता है उसमें कुछ नहीं, यानी वैक्यूम। जैसे कि यहाँ ये अथी हो गया, ये देखिए ये चारों बॉल से इसमें मुझे कहती है, ये निर्वात कहलाता है, इसमें क्या ये निर्वात कहलाता है। तो अब 60 नंबर देखिए, 61 नंबर देखिएगा, 61 नंबर देखिएगा। लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। जो लेंस होता है उसमें फोकस की संख्या कितनी होती है, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक मतलब होता है जैसे कि विद्युत जैसे कि बिजली आती है, आम भाषा में समझा, जैसे कि बिजली आती है तो उसमें कौन क्या करेंगे, जैसे कि आर पार मतलब चल जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो जाएगा। लकड़ी से तो प्रवाहित होता नहीं है बिजली, अगर सूखा लगेगा तो नहीं होता, प्लास्टिक से भी नहीं होती, कार्बन से भी नहीं होगा, तो ये चांदी से हो जाएगा, यानी सिल्वर से हो जाएगा, सिल्वर से क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। शुष्क सेल में ऋण का इलेक्ट्रोड बना होता है, जो शुष्क सेल होता है वो ऋण का इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, तांबा के, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। 63 का आंसर करिए, सी नंबर। 63 का आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर, जस्ता का होगा। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का कितना मान होता है, 64 का आंसर कीजिए। 1 जूल का कितना मान होता है, 0.24 होता है, 0.24 होता है। वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में लंबी संपृक्तता हाइड्रोजन श्रृंखलाएं वनस्पति तेल में होती है। तो 65 का आंसर कीजिएगा, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। लघु माने बड़ी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वनस्पति तेल में होती है। जैसे कि वनस्पति तेल क्या होते हैं, पहले जो आता था डल्ला का नाम सुने हो ना, वही वनस्पति तेल। 66 नंबर देखिएगा, 66 नंबर देखिए, ब्यूटेन के कितने समावी संभव है, ब्यूटेन के कितने समावी संभव है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर सी हो जाएगा। कितना होगा, 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी मतलब ब्यूटेन में कितने समावी संभव होते हैं, 3 होते हैं। मेडलिफ के आवर्त नियम तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु की त्रिज्या पर, घनत्व पर, परमाणु की संख्या पर, द्रव्यमान पर। जो मेडलिफ थे आवर्त सारणी को डिवाइड किए थे, तो वो संख्या पे, द्रव्यमान पे, घनत्व पे, त्रिज्या पे। 67 का क्या आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पे। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। 68 का देखिएगा, 68 का अनुपात है, तो 1:3 है। क्या है, 1:3। कौन कैमरे के तापक्रम पर द्रव्य है, कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था कहते हैं इस इंग्लिश में।
एथेनॉल। सिरका कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 70 का आंसर कीजिएगा। अभी बताया था ये खट्टे फलों का जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन सा कार्बन के अपरूप है, अपरूप है फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, इनमें से कोई नहीं। कार्बन का अपरूप कौन है, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी होते हैं कार्बन, फ्लोरीन भी होते हैं, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन का अपरूप होते हैं, सभी होते हैं। आगे चलिएगा, सभी कार्बन के अपरूप थे, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी कार्बन के अपरूप थे। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्रों वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र विभिन्न सूत्रों वाले यौगिक कहलाते हैं। 72 का आंसर कीजिएगा। तो 72 का आंसर हो जाएगा समयावी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समयावी कहलाते हैं, समयावी कहलाते हैं। एक जो अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समयावी कहलाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा तल का प्रयुक्त होता है, जब हम दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा सॉरी दूसरा यूज होता है। 73 का सी नंबर, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होती है, जब श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होती है, तो 74 का देखिएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का श्वेत प्रकाश किस रंग का किरण विचलन अधिक होती है, तो बैगनी रंग का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, 75 का आंसर कीजिएगा। तो इसका अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक का सम्मान बने, यानी अवतल दर्पण जो है वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि क्या होते सम्मान बने। तो 76 का आंसर कितना हो जाएगा, वो वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए ताकि वस्तु प्रतिबिंब उल्टा